दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी साहब हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि मॉल खुल गए, नर्सरी के स्कूल खुल गए, आखिर सर दिल्ली का यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल रहा है? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ और कि हम बहुत शीघ्र ही यूनिवर्सिटी को फेज्ड मैनर में खोलने जा रहे हैं। आज ही हमारी सारे जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं और जितने भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं उनसे वार्ता हो गई है और कुछ हमारी सहमतियां बनी हैं यूनिवर्सिटी को खोलने के मामले में। लेकिन हम एक साथ यूनिवर्सिटी को खोलने के पक्ष में कोई भी नहीं है। फेज मैनर में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम धीरे धीरे यूनिवर्सिटी को खोलने के पक्ष में हैं और उस पर आज हमारी एक कह सकता हूँ ब्रॉड रूप में सहमति बन चुकी है। तो सर कब से हम एक्सपेक्ट करें कि आप फेज़ मैनर में खोलेंगे, और फेज़ मैनर के तहत कौन कौन से क्लासेस पहले खोलेंगे या क्या चीज़ पहले खोलेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी के बारे में सोच रहे हैं। लाइब्रेरी को किस प्रकार से हम खोल सकते हैं ताकि एसओपी का ध्यान रखा जा सके। उसके बाद जो कोर्सेज हैं जिसमें छात्रों के आने की आवश्यकता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जैसे प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं या जैसे साइकोलॉजी है या दूसरे सब्जेक्ट हैं जहाँ छात्रों का और टीचर्स का आपस में आना आवश्यक हो जाता है, उनको फिर हम धीरे धीरे खोलेंगे। लेकिन जो थियरी क्लासेस हैं वो भी हम ऑनलाइन ही रखेंगे। तो हम खोल रहे हैं लेकिन बहुत एहतियात के साथ खोलने जा रहे हैं और कल से नहीं खोलने जा रहे हैं, एक आध हफ्ते उसमें लगेगा। सोचने के बाद हम पूरे सोच विचार के साथ पूरी प्रोटोकॉल्स देख करके छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए और उनके वैक्सीनेशन का स्तर देखते हुए हम विश्वविद्यालय को और कॉलेज को खोलने जा रहे हैं। सर लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 1.5 लाख से ज़्यादा सर छात्र हैं। उन छात्रों की ये शिकायत है कि उनका जो पढ़ाई है वो बहुत प्रभावित हो रहा है, क्योंकि नेट हर जगह पर उपलब्ध नहीं है। बहुत से आपके जो छात्र हैं वो ग्रामीण उससे आते हैं, परिवेश से आते हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। नर्सरी स्कूल खुल सकता है सर, मॉल खुल सकते हैं, सिनेमा हॉल खुल सकता है। आपने भी एक बार 16 तारीख को एक आपने निकाला था आदेश खोलने का, फिर आपने वापस ले लिया। वही है, देखिए, हम यूनिवर्सिटी को खोलने का कोई भी निर्णय यदि लेते हैं तो दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं उसका हमको पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे कि उनकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि किसी भी कक्षा की सीटिंग कैपेसिटी का 50% स्टूडेंट्स ही उसमें आ सकते हैं, हम उसका पूरा पालन करेंगे। दूसरी बात, हम ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो सारे दिल्ली में नहीं रहते हैं। बिल्कुल। वो अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों से आते हैं। उनको आने के लिए उनको रिजर्वेशन भी करनी है, उनको आने के लिए समय भी, हम कल से नहीं खोल सकते, तो उनको भी हमें सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। फिर उनको आकर के यहाँ हॉस्टल्स में रहना पड़ता है। हॉस्टल्स में भी डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस लागू हो रही हैं कि हम 3 सीटर हॉस्टल है, उसमें 3 लोगों को नहीं बैठा सकते, 2 सीटर है उसमें 2 लोगों को नहीं रख सकते, उसमें एक ही को रखना पड़ेगा। हमें गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इसलिए उनके हॉस्टल्स में रहने में भी हमें देखना पड़ेगा किस प्रकार से हम उनको एडजस्ट कर सकते, किनको कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको बड़े सिस्टमेटिकली धीरे धीरे हम खोलने जा रहे हैं और इसको मॉनिटर भी करना चाहेंगे कि हमने इसको थोड़ा खोला है, उसका क्या असर पड़ा है, कहीं एकदम से कोविड के केस तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो सब देखते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस होता जाएगा, हम उसको और खोलते चले जाएंगे। सर लेकिन कई लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि आपकी फ्लिप फ्लॉप जो है वो खोलने को लेकर पॉलिसी है। कभी आप लेटर जारी कर देते हैं, कभी नहीं जारी करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नए कोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप लोग जानबूझ के यूनिवर्सिटी को बंद कर दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे पहली वेव जब आई थी, उसके बाद जो दूसरी वेव के और पहली वेव के बीच में गैप था, हमने धीरे धीरे चीज़ों को काफ़ी खोला था। और जहाँ तक बात आ रही नए कोर्स की बात है, वो तो अगले साल, वो तो 2022 से शुरू होने वाले हैं। जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो 2022 से होने वाली है, तो उसका अभी से हम किस बात के लिए उसकी करेंगे, तो वो बिल्कुल मिथ्या है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई बार यहाँ से झूठे भी नोटिस और फेक नोटिस भी चले जाते हैं। जैसे कल ही मेरे संज्ञान में एक आया हमारे रजिस्ट्रार के द्वारा कि 20 तारीख से हम खोल रहे हैं, ये बिल्कुल फेक नोटिस हैं। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और हमारा DU ट्विटर
यही दो सोर्सेज हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। मैं छात्र छात्राओं से अनुरोध करता हूँ कि उन्हीं को वो देखें, उन्हीं का पालन करें, और इस तरह की सोशल मीडिया पे यदि कोई फेक न्यूज़ आती है उसको प्लीज़ वो ना देखें। तो हम ये सर उम्मीद करें कि 1-2 हफ्ते के अंदर फेज़ वाइज में ये यूनिवर्सिटी आप खोलेंगे? जी बिल्कुल, हम एक अगले हफ्ते से थोड़ा खोलेंगे, उसके बाद फिर अगले हफ्ते से खोलेंगे, और धीरे धीरे हम इसको ओपन करते चले जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग थियरी नहीं, प्रैक्टिकल्स और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिसर्टेशंस होती हैं, उनको हम तवज्जो देंगे पहली फेज़ में, और धीरे धीरे देखेंगे अगर सिचुएशन इम्प्रूव होती चली गई, गाइडलाइंस में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की गाइडलाइंस हैं वो थोड़ी और उसमें सुविधाजनक होगी, उसी हिसाब से हम आगे। सर छात्र तमाम सारे प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि जल्दी रीओपन हो, क्योंकि उससे उनका ग्रोथ प्रभावित हो रहा है, उनका करियर इफेक्ट। नहीं, मैं भी मेरे को भी इस बात की चिंता है, और मैं भी चाहता हूँ कि छात्र छात्राएँ आएँ और यूनिवर्सिटी खुले, मेरा भी ये मानना है। लेकिन हम उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहते हैं, और वो सुरक्षा अगर जैसे कि सेकेंड वेव में हमने देखा एकदम से एकदम सब कुछ बेतरतीब हो गया था। मैं नहीं चाहता मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ हो, मैं नहीं चाहता मेरे किसी कॉलेज में ऐसा कुछ हो। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस बारे में सब एकमत हैं कि हमें धीरे धीरे खोलना चाहिए। हमारे सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी इसमें सहमत हैं कि हमें अब खोलने की दिशा में बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम उस दिशा में बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे छात्रों की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता किया जाए। तो निश्चित तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का ये साफ तौर पर कहना है कि यूनिवर्सिटी जल्द खोली जाएगी, लेकिन फेज़ वाइज में खोली जाएगी, और पहले जो है वो लाइब्रेरी खोली जाएगी। दिल्ली से हरिकिशन के साथ रवि रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।